कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वो तस्वीर है जो कहीं ना कहीं बिहार का जो पर्व छठ जो होता है उसको यहाँ दर्शाया जा रहा है। आप वो तस्वीरें देख सकते हैं कि महिला है, उनके हाथ में वो जो डाला होता है वो है, और उसके बाद उसमें फल जो चीज़ें जो कि मतलब पहले मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा वो यहाँ आए और कुछ तस्वीर यहाँ पे लगा हुआ है, ज़रा इसको देख लें। हालांकि देखिए यहाँ गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, लोग गंदा कर ही देते हैं, मानते नहीं हैं लोग। देखिए यहाँ कम से कम लोग अगर इनके चित्रकारी से जैसे कि छठ का जो ये तस्वीर है जो कहीं ना कहीं एक आस्था का मन में जो है कि भाव लेके आता है, तो सिर्फ ये छठ तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि आने वाले समय में जो लोग यहाँ बैठ जाते हैं, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, तो कम से कम अगर उनकी नज़र यहाँ पड़ेगी तो उन्हें इस बात का आभास हो जाएगा कि भैया ये बहुत पवित्र जगह है, कम से कम यहाँ को हम लोग गंदगी से बचा लें। अब सिवान में पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले हॉस्पिटल रोड लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा, जहां मेंस वीमेंस के लिए खास ऑफर का लाभ। सिवान के पुलवा घाट पे हम लोग हैं और यहाँ पे छठ की तैयारी के लिए जो अभी जो व्यवस्था किया जा रहा है, ये आप मेरे पीछे और आगे सभी तरफ से आप देख सकते हैं तस्वीरें। मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि ज़रा वो देख लीजिए जिस तरीके से यहाँ पेंटिंग किया जा रहा है। ये पहली बार सिवान में इस तरह की व्यवस्था करने की जो कोशिश हो रही है, एक प्रयास है, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही सराहनीय है। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि यहाँ पे जो दीवारें हैं और जो पुल का जो पिलर है उस पर पेंटिंग किया जा रहा है, और ख़ास करके छठ से जुड़े हुए उन तस्वीरों का, और उसके बाद जो यहाँ की व्यवस्था है मैं आज आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत स्वागत है आपका यस24 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में, और मेरा नाम कौसर अली हुआ। अभी हम लोग हैं पुलवा घाट पे और यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं कि बहुत ही युद्ध स्तर पे अगर देखा जाए तो छठ के लिए तैयारी शुरू कर दिया गया है, और जिस तरह से यहाँ तैयारी की जा रही है, इस तैयारी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग सभी पार्टियों के नेता, सभी पार्टियों का संगठन आकर के घाट का निरीक्षण लोग कर रहे हैं। चूँकि छठ जो है कि एक आस्था का पर्व तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं बिहार की पहचान बनती जा रही है। अब चूँकि बिहार से निकल करके ये अब ग्लोबल हो गया है, देखा जाए तो अन्य प्रदेशों में भी छठ जो है कि बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और जिसमें सबसे बड़ी बात है ये कि ये एक प्रकृति से जुड़ा हुआ एक ऐसा पर्व माना जाता है जिसमें लगभग प्रकृति का जो हर चीज़ होता है उसको जो है कि पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। और यही कारण है कि जब इस पर्व में उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को भी लोग प्रणाम करते हैं और उसको नतमस्तक होते हैं। एक बड़ा संदेश देता है, खास करके ये उपासना का पर्व सूर्य जो जिसको कहा जाता है वो छठ पर्व। हालांकि अभी जिस तरीके से यहाँ घाट का निर्माण हो रहा है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि नगर परिषद का जो काम लगा हुआ है, कल से लगभग देखा जाए तो युद्ध स्तर पे हो रहा है काम, और अभी लगभग 3 दिन तक चलेगा। संडे को चूंकि यानी कि रविवार को यहाँ पे अर्घ देने के लिए लोग आएंगे, और उसके बाद जो सबसे खास तस्वीर है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। वहाँ जरा देख लीजिए, जूम करके जरा दिखला दीजिए कि सौजन्य से नगर परिषद वहाँ पे पेंटिंग कराया जा रहा है, और पेंटिंग में जो तस्वीरें बनाई जा रही हैं उस तस्वीर को देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि वो तस्वीर है जो कहीं ना कहीं बिहार का जो पर्व छठ जो होता है उसको यहाँ दर्शाया जा रहा है। आप वो तस्वीरें देख सकते हैं कि महिला है, उनके हाथ में वो जो डाला होता है वो है, और उसके बाद उसमें फल जो चीज़ें जो कि मतलब पूजा में जो लगाया जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि देखिए दीपावली के बाद बताया जा रहा है कि ये जितना वहाँ से फूल जो गिरा हुआ है, कुछ देखिए मूर्ति वगैरह भी यहाँ रखा हुआ है, लेकिन ये सब अभी साफ सफाई किया जाएगा। नगर परिषद के कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, नगर परिषद के लोग भी यहाँ लगे हुए हैं। मैं उन लोगों से भी थोड़ा बात करने की कोशिश करूँगा कि ये अभी जो ये जितना यहाँ पे सब गिरा हुआ है, ये पहले से था कि अभी गिरा हुआ है? नहीं, हम लोग कल भी साफ कराते हैं, सब पूजा हुआ है ना, तो वही लोग आके लेके रख दिया है। हाँ, रोज साफ होता है। तो अभी साफ होगा, अभी फिर गंदा होगा, फिर हो जाएगा जी। रेगुलर काम लगा हुआ है, रेगुलर काम जी जी जी। अच्छा, एक और बताइए कि ये जो अभी पानी जैसे वहाँ नहीं है, तो अर्घ देने के लिए लोग आएंगे तो फिर वहाँ कैसे? हम इसको कोड़ेंगे, जेसीबी से कोड़ेंगे, पानी बनाएंगे यहाँ पे। जेसीबी से मतलब लंबा यहाँ से? हाँ, यहाँ से वहाँ तक जाएगा। ये बांस किस लिए रखा गया है? ये कटिंग है कि उसके आगे नहीं जाना है। हाँ, उतने के मतलब वहीं तक जाना है। डूबने का डर रहता है? जी जी जी, ऐसे कोई डूबेगा नहीं, पानी ज़्यादा नहीं है। हाँ, डूबेगा कोई नहीं। बिल्कुल। तो ये नगर परिषद के कर्मचारी ये लोग हैं, और इन लोगों के जिम्मा ही जो है कि अभी पूरा यहाँ का है। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, ज़रा यहाँ आइए आप पहले। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा वो यहाँ आए, और कुछ तस्वीर यहाँ पे लगा हुआ है, ज़रा इसको देख लें। हालांकि देखिए यहाँ गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, लोग गंदा कर ही देते हैं, मानते नहीं हैं लोग। देखिए यहाँ ये कुछ तस्वीर है जो कि अभी इनकम्प्लीट है, ये इसमें भी रंग वगैरह भरना है, लेकिन इसी तरह से आप वो देख लीजिए। और देखिए मेरे साथ जो ये इस पूरे आर्ट को बना रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे हैं अभी,
तो मैं इनसे ज़रा बात करूँगा। क्या अभी जो ये आप बना रहे हैं, चित्र जो बना रहे हैं, ये चित्र प्रदर्शनी मतलब सिर्फ आज स्पेशल छठ के लिए है या कुछ और भी संदेश इसको देना है? ये दो चीज़ के लिए है। एक तो जो आस्था का महापर्व है छठ को लेकर है, और दूसरा स्वच्छता को लेकर भी है। क्योंकि यहाँ आने के बाद से ऐसा पता चलता है कि खासकर सिवान के लोग स्वच्छता के प्रति कम जागरूक हैं। तो अगर स्वच्छता के प्रति अगर जागरूक हो जाते हैं, जिसमें एक पेंटिंग सहयोगी सिद्ध होगा, तो कलाकारों के लिए सबसे अच्छी बात है। और नगर पालिका के द्वारा ये ऐसा काम कराया जा रहा है, ये सराहनीय काम। मतलब एक जो कि मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से देखा जाए तो ये हमेशा के लिए बना दिया गया है, ताकि कोई यहाँ गंदा करने आए तो नज़र उसका पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम ये जो चित्रकारी जो किया जा रहा है, ये सोच के कि हमेशा के लिए रहे, और यहाँ के लोगों का मनोदशा है थोड़ा सा बदले, स्वच्छता की तरफ थोड़ा आगे बढ़े। अक्सर हम लोग देखते हैं ऑफिस वगैरह में भी कि लोग पान खा के थूक देते हैं, तो वहाँ पे क्या किया था कि धार्मिक जो है कि तस्वीर लगाया जाता है, उसी का संदेश है क्या ये? लोग पहले तो ये नहीं समझता है, जो हमारा ज़िला है, ये ज़िला हमारा घर है, और इसका एहसास तब होता है जब आप दूसरे ज़िला में जाते हैं तो आप अपना घर सिवान बताते हैं। तो जैसे आप घर को साफ़ सफाई रखते हैं, तो काश आप ज़िला को भी उस ध्यान से रखते और साफ़ सफाई रखते, तो आपका ज़िला अन्य ज़िला की तुलना में अच्छा दिखता और आपको गर्व भी महसूस होता। एक चीज़ और देखिएगा कि लोग नाक पे रुमाल लेके निकल जाते हैं और बदबदाते रहते हैं कि भाई ये काहे ऐसे गंदा बा, बहुत कचड़ा बा। वो अपनी जिम्मेवारी वो समझ पाते हैं। यही तो मतलब दुख है कि लोग समझता है कि जो भी करे वो अगला करे, बिल्कुल, जबकि स्वयं से नहीं स्टार्ट करते हैं। हम लोग मतलब बिना किसी चीज़ का, आप देख रहे हैं चारों ओर गंदा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हम लोग स्वयं से इसको स्टार्ट किए हैं। यही लोग अगर दूसरा कोई समझ जाएगा तो ये नाक रुमाल पे रखने के बजाय वही रुमाल नीचे लगा के पहुँच देता है। आप अक्सर पेंटिंग करते हैं, बहुत संदेश देने के लिए करते हैं। सिवान के अलावा आप कई जगह बनारस वगैरह भी जाते हैं, वहाँ पे इसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए बाहर तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और यहाँ भी धीरे धीरे मतलब लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा है। हम समझिए अपने गृह जिला में एक संघर्ष ही कर रहे हैं कला के माध्यम से, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में हमको लगता है कि यहाँ के लोग को कला को पहचानेंगे और इसको एक प्लेटफॉर्म देंगे। इस कला के माध्यम से आप बहुत लोगों को सूचना भी दे रहे हैं। चूँकि हम चित्रकार हैं और मेरा यही काम है, और हमको यही अनवरत करते रहना है। बिल्कुल, तो ये इन्होंने बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है, खास करके चित्रकारी के ज़रिए, और कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से देखा जाए तो अवेयर करने के लिए ये एक बड़ा काम हो रहा है। क्योंकि ये सिवान का मुख्य छठ घाट है, तो उनके द्वारा आप देख सकते हैं कि एक नया छठ घाट का भी निर्माण किया जा रहा है। चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस काम को मतलब इमीडिएट करने का ऑर्डर दिया है, कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया है। और ये जो भी आप चित्रकला द्वारा देख रहे हैं, ये सब हमारे सर मनीष कुमार जो हैं कार्यपालक पदाधिकारी, उनके द्वारा इन सभी चीज़ों को बनवाया जा रहा है। खूबसूरती और स्वच्छ दिखने और स्वच्छता के साथ एक संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि कंटिन्यू 5 दिन से लोग काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम हो रहा है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग सफाई पे ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पे सफाई हो रहा है और ऊपर से आप दिखा सकते हैं, ऊपर से ये लोग जो है ये सारी चीज़ें फेंक रहे हैं। तो हम एक तरफ सफाई जागरूकता कर रहे नहीं है हैं, लोगों के अंदर जागरूकता, हम सिवान के लोगों में जब तक जागरूकता नहीं आएगी, स्वच्छता नहीं होगा। चलिए, कम से कम लोग अगर इनके चित्रकारी से जैसे कि छठ का जो ये तस्वीर है, जो कहीं ना कहीं एक आस्था का मन में जो है कि भाव लेके आता है, तो सिर्फ ये छठ तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि आने वाले समय में जो लोग यहाँ बैठ करके कचरा करते हैं, शौच करने के लिए बैठ जाते हैं, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, तो कम से कम अगर उनकी नज़र यहाँ पड़ेगी तो उन्हें इस बात का आभास हो जाएगा कि भैया ये बहुत पवित्र जगह है, कम से कम यहाँ को हम लोग गंदगी से बचा लें, ताकि हमारा शहर भी स्वच्छ रहे और आने वाला समय भी स्वच्छ रहे। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तैयारी की तस्वीरें हैं, और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि कहीं कुदाल लगा हुआ है तो कहीं बेलचा लगाया जा रहा है, सिर्फ साफ सफाई को लेकर के, ताकि कम से कम जो आस्था का महापर्व छठ है उसको सही तरीके से किया जा सके। साथ ही साथ एक संदेश देने का भी प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आप आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।